दीक्षित बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मजनू की टीला में डबल मर्डर, महिला और 6 साल की बच्ची की हत्या। घर में घुसकर 22 साल की युवती की हत्या की गई, तो वही 6 साल की बच्ची की हत्या हुई। तो पुलिस को युवती के दोस्त पर हत्या का पूरा शक है। तो आपको बता दें कि फॉरेंसिक टीम मौके पर फिलहाल जांच पड़ताल के लिए पहुंची हुई है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां डबल मर्डर का ये मामला सामने आया। बड़ी जानकारी दिल्ली की मजनू के टीला से आ रही है सामने, जहां डबल मर्डर से दहशत में है लोग। और मजनू के टीला में ये डबल मर्डर की घटना को वारदात को अंजाम दिया गया। महिला और 6 साल की बच्ची की हत्या की गई। तो आपको बता दें कि घर में फिलहाल घुसकर बच्ची और महिला की हत्या की गई है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त भी आप तक पहुंचा दे रहे हैं, जहां 6 साल की बच्ची और महिला की हत्या हो गई। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस को महिला के दोस्त पर हत्या का शक है। फिलहाल फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो बच्ची की हत्या जिसकी हुई है वो 6 साल की बच्ची है और महिला की हत्या करी गई। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। सर, हमें तो सुनने में आया है ये 4 फैमिली है, 2 बेटी है, 2 डॉटर है, एक 5 साल की और एक है 7 महीने की। तो जो लेडीज थी अपनी बड़ी डॉटर को लेने गई थी स्कूल से, और छोटी वाली अपने फ्रेंड के पास छोड़ के गई थी कि भाई तू अपने इस छोटी लड़की को देख लेना। हम स्कूल से आते हैं, देखते हैं तो वो लड़की का मर्डर हो चुका है। तो सर हम ये चाहते हैं कि अगर ये ऐसा माहौल रहा तो बेटियों को किसके भरोसे। और मदर नहीं है सर, वो एक्चुअली वो मदर की फ्रेंड है, उनके भरोसे वो छोड़ के गए थे कि आप मेरी बच्ची को देख लेना, मैं अपनी बड़ी लड़की को लेने जा रही हूँ। और जो उनके पेरेंट्स है, मम्मी तो गई थी वहाँ बच्चे को लेने के लिए, और जो उनके पापा हैं वो शॉप में थे, मोबाइल की दुकान पे। तो वो जैसे ही पता चला वो भी अपने घर पे आए थे। सर, जैसे ही पता लगा कि एक छोटे से बच्चे का मर्डर हो गया, और हम जितने भी आस पड़ोस के सारे यार दोस्त, जितने भी बहनें माताएं, सब भाग के आगे। पूरी गली में दहशत का माहौल है। आज ऐसे बच्चे के साथ हो गया तो कल हम अपने बच्चों को कैसे संभाले, कैसे घर पे छोड़ के जाए। और हमारी प्रशासन से रिक्वेस्ट है, दिल्ली पुलिस से, डीसीपी साहब से, एसीपी साहब से, कि जो भी कार्रवाई हो जल्द से जल्द, और जो भी ऐसी घोर हत्या करने वाला है, जो भी ऐसा घोर हत्या करने वाला है, उसको फांसी की सजा हो। हमारे मोहल्ले में ऐसे दोबारा कोई करने की कोशिश ना करे। सर, ये तो कंफर्म नहीं है, बाकी इतना पता है ये रेंट पे रहते हैं और इनकी फैमिली जो है वो जयपुर में रहती है, और इनकी एक फोन की शॉप है। और जैसे ही पता लगा आसपास का सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। सर, इसके बारे में कंफर्म नहीं कह सकते, बाकी इतना पता है हस्बैंड इनकी शॉप पे रहते थे। तो बच्चा देखिए, तो मजनू के टीला से एक डबल मर्डर का मामला सामने आ रहा है, जहां 22 साल की युवती की हत्या कर दी गई और साथ ही 6 साल की बच्ची की हत्या का ये मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस पूरी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस को शक है कि महिला के दोस्त ने ही बच्ची की हत्या की है। तो ये बड़ी अपडेट देखिए किस तरीके से मोहल्ले के बाहर, घर के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा है। लोग खौफ में हैं। लोग सोच रहे हैं कि किस तरीके से दिन दहाड़े एक 6 साल की बच्ची, मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई। और देखिए, टीम की तैनाती भी वहां पर है, लोग भी वहां पर इकट्ठा हुए हैं बड़ी संख्या में। जहां आपको बता दें कि एक घर में एक 22 साल की युवती और 6 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई। तो दिल्ली के मजनू के टीला से जानकारी सामने आई, जहां डबल मर्डर से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लोग दहशत में हैं, परेशान है कि किस तरीके से ये हत्या की गई, क्यों आखिर ये हत्या हुई, क्या वजह रही कि 6 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई। क्योंकि 6 साल का बच्चा जो होता है उसकी ना किसी से दुश्मनी होती है, ना तो दोस्ती होती है, उसकी हत्या। और देखिए, ज्यादा जानकारी के साथ अमित सोनकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। अमित, कहां पर आपकी वहां पर मौजूदगी है और बताइए किस तरीके से हत्या की गई और क्या वजह निकलकर सामने आ रही है जो 6 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई। जी, मैं बता दूं, ये मजनू का टीला इलाका है और सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये कहते इलाका है। और यहाँ पर जो है कहते एक प्रेमी जो था वो अपनी प्रेमिका से अक्सर मिलने आता था, और कहते जो यहाँ पर प्रेमिका रह रही थी वो उसका जो है कहते उसकी कहासुनी हो जाती है। और कहासुनी के दौरान जो है प्रेमिका का कहते जो प्रेमी है उसका गला रेत देता है, और जो 6 महीने की एक बच्ची थी उसका भी कहते उसने कहते गला रेत कर हत्या कर दी। ठीक है अमित, ये 6 साल की जो बच्ची बताई जा रही है और जो लड़की युवती है 22 साल की, आपस में इन लोगों का क्या कनेक्शन था, क्या संबंध था दोनों का, ये जरा। 6 महीने की जो बच्ची थी वो जो सोनल थी, जिसका जो कहते हैं प्रेमी ने हत्या कर दी, उसकी जो फ्रेंड थी ना, उसकी वो बेटी।
और वो जो उसकी सहेली थी वो कहीं ना कहीं कहते अपने बच्चे को उसके अपनी सोनल के घर पे छोड़ के गई थी अपने दूसरे बच्चों को कहते स्कूल से लेने के लिए। ठीक है जब अमित, एक सेकंड आप थोड़ा क्लियर करिए, ये 6 महीने की बच्ची थी या 6 साल की थी, क्योंकि आपने दो ये बार 6 महीने की बच्ची थी, ये 6 महीने की बच्ची थी। ठीक है, तो 6 महीने की बच्ची को छोड़ के दोस्त के घर पे छोड़ा था या सहेली जो थी जो दोस्त के घर पे जो सोनल थी उसकी फ्रेंड थी जो 6 महीने की बच्ची की माँ जी जी उसको छोड़कर वो स्कूल गई थी अपने दूसरे बच्ची को लेने के लिए। और जो सोनल का जो बॉयफ्रेंड था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आता है और सोनल की गला रेत कर हत्या कर देता है और उसकी जो सहेली की जो बच्ची थी जो 6 महीने की उसका भी गला रेत कर हत्या कर देता है। ठीक है अमित, ये जरा बताइए कि वो जिस घर में वो बच्ची को छोड़ के गई थी, जहां 22 साल की युवती रह रही थी, आपने बताया जैसा कि उसका प्रेमी आता है और दोनों की हत्या करके चला जाता है, क्या वो युवती घर पे अकेले रहती थी? जी वो युवती अकेले रहती थी और उसके जो कहते हैं वो 3-4 दिन से यहाँ पर अकेले रह रही थी, वो किराए के मकान पे रह रही थी। ठीक है अमित, तो 3-4 दिन ही हुए तो उसको वहां पर शिफ्ट हुए, तो जाहिर तौर पर आसपास के लोगों से इतना तालमेल नहीं रहा होगा, शायद यही वजह रही होगी कि लोगों को। लेकिन अमित ये सोचने वाली बात है कि जिस तरीके से हत्या की गई महिला की, वो 22 साल की लड़की थी और एक व्यक्ति जब किसी के ऊपर हमला करता है तो जिसके ऊपर हमला हो रहा होता है वो शोर मचाने की कोशिश करता है, आसपास में चीखता है, चिल्लाता है, लोगों को बुलाने की कोशिश करता है, तो ऐसा कुछ आसपास के लोगों ने वहां पर नहीं सुना क्योंकि आपकी मौजूदगी है? क्या किसी से आपकी बातचीत हुई? ये आस पड़ोस के लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। जब कहते यहाँ पर जो 6 साल की 6 महीने की बच्ची थी उसकी माँ जब घर पे आई अपनी बच्ची को लेने के लिए तो उसने कहीं ना कहीं देखा तो कहते जब वहां पर उसका जो सोनल थी उसका जो मर्डर हो चुका था और उसकी बच्ची का भी मर्डर हो चुका था, उसने तुरंत हल्ला मचाया और पुलिस को भी जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और आस पड़ोस के लोग जो यहाँ पर मौजूद थे वो इकट्ठा हुए और उन्होंने भी पुलिस को फोन करी। पुलिस यहाँ पर मौके पे मौजूद है और कहते हैं लगातार क्राइम टीम के साथ में इन्वेस्टिगेशन करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल अमित, देखिए आपके आसपास मुझे आसपास के लोग नजर आ रहे हैं, जरा उनसे बात करके पूछिए कि क्या उन्होंने कोई आवाज सुनी, क्या वो जो लड़का वहां पर पहुंचा क्या उसको देखा, वो जो महिला रहती थी 4-5 दिन हुए थे उसका किस तरीके का व्यवहार था, कुछ जानकारी अगर मिल पाए तो। मैं जानकारी देता हूँ। आप यहीं पर रहते हैं? आपने देखा था चलते जो लड़की का मर्डर हुआ है दूसरी तरफ है जी हमारा तो मकान। अच्छा, मुझे सूचना मिली पे आई, ये बता रही ऐसे करते होंगे। कौन थी जो लड़की जो सोना सुनने में आ रहा है किराएदार थी? कितने दिन से यहाँ रह रही थी? 2 महीने हो गए उसके आए हुए। 2 महीने जी जो सोनल थी जो 2 महीने जी बताया यार था कि 3-4 दिन से ही रह रही थी वो। नहीं कमरा लिए 2 महीने हो गए, ऐसी सूचना मिल रही है। हाँ पहले पीछे रहे। अच्छा जी, तो जब यहाँ पर ये हादसा हुआ तो कहते कैसे सूचना मिली आप लोगों को, क्या सुना था? क्या सुनने में ये आ रहा है कि जैसे मतलब वो किसी कोई पड़ोसी थी तो बोली कि बहन मेरा बच्चा देखना, मैं दूसरे बच्चे को स्कूल से लेके आ रही हूँ। फिर वो अपना बच्चा लेने मतलब चली गई, जिसने आया होगा जो मर्डर किया होगा वो आया, इसको बैठा देखा, इसको ही मारा और शायद जो 6 महीने की बच्ची है उसका मर्डर कर दिया। लेकिन वो शायद बयान दे के मरी है, सुनने में ही आ रहा है। जब वो लेडीज आई जब वो जीवित थी और उसको बयान दे के वो मरी है, तो प्रशासन ही पता लगा सकता है। जी या आप सुन सकते? हेलो जी बिल्कुल, बोलिए अमित। जी जैसे कि तब यहाँ पर जो स्थानीय निवासी हैं वो यही बता रही हैं कि बयान देकर जो कहते हैं वो जो युवती थी सोनल वो मरी है और कहीं ना कहीं जो पुलिस है इसकी जांच। बिल्कुल अमित, मतलब जब बच्ची